आंदोलन करवाए मोदी सरकार, एनआरसी का कानून लाए, एससी एसटी का निष्क्रिय करने का कानून लाया। मोदी सरकार यह प्रयोग करके देखता है और बैकफुट पर नजर आता है। इसी को कहते हैं थूक के चाटना। तो मोदी सरकार को थूक के चाटने की आदत हो गई है। नहीं कि ड्राइवर का ही गलती से होता है, कुछ पब्लिक का गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप गाड़ी चल रही है, अब कोई दौड़ जाएगा तो ड्राइवर तो चाहता है कि उस पर चींटी नहीं चढ़े, लेकिन अब कोई अचानक चक्का के नीचे आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दबना ही दबना है। पूरे भारत में जितने भी ड्राइवर है सब रोड पे आ गए। इसके पहले जो है किसान रोड पे थे, छात्र रोड पे थे, उसके बाद जो है ड्राइवर रोड पे आ गए हैं। आपको बता दें कि ड्राइवर को रोड पे आने के पीछे रीज़न क्या है। अभी सरकार जो है, भारत सरकार एक नियम लाई है। उस नियम के तहत जो है अगर किसी तरह की लापरवाही से, ड्राइवर की लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान जाती है या उनकी आर्थिक क्षति होती है और छोड़ के भाग जाने पे उसे 10 साल का सजा सुनाया जाएगा, यानी 10 साल का सजा होगा और उसे आर्थिक दंड भी दिया जाएगा, यानी जुर्माना भी लगाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन जी है और ये नियम आते ही जितने भी ड्राइवर थे सब चक्का जाम करके रोड पे आ गए और पूरे भारत में जो है इसके खिलाफ, इसके नियम के विरुद्ध जो है अपना आक्रोश और आंदोलन करने रोड पे आ गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन जी है। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद दिलशाद जी। ये बताइए कि अभी जितने भी ड्राइवर है पूरे भारत के सब रोड पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आएगा, रोड पर क्यों नहीं आएगा। जो सरकार का जो तानाशाही रवैया है, खास करके मोदी सरकार, भाजपा की सरकार जो है, यह दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि कैसे कैसे देश के जो श्रमजीवी लोग होते हैं उनको कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी हिट एंड रन जो कानून लाया गया है, जो एक ड्राइवरों के लिए काला कानून है, और इसके लिए देखें कि पूरे भारत को बंद किया ट्रक ड्राइवरों ने, और इसका मांग जायज़ है। हम ट्रक ड्राइवरों का मांग का समर्थन करते हैं क्योंकि वो वही श्रमिक लोग हैं जिसके चलते, जो है आज देश में आयात और निर्यात हो रहा है। आज हम लोग अगर घर में अनाज खा रहे हैं तो यही ट्रक ड्राइवरों का देन है कि माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है और हमें सस्ते दरों पर, अच्छे दरों पर हमें सामान मिलता है। मगर ऐसे में अगर देखा जाए तो इस पर काला कानून लगाया जाएगा तो एक्सीडेंट तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर का ही गलती से होता है, कुछ पब्लिक का गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप गाड़ी चल रही है, अब कोई दौड़ जाएगा तो ड्राइवर तो चाहता है कि उस पर चींटी नहीं चढ़े, लेकिन अब कोई अचानक चक्का के नीचे आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दबना ही दबना है। अब उस पर अगर ऐसा काला कानून ला दिया जाए, जो अनजाने में गलतियां हो उसको सज़ा उतना नहीं होना चाहिए जितना कि ये जो सरकार इस पर जो निरंकुश हो करके और ये जो काला कानून लाया है कि आपको 10 साल का सज़ा होगा और 7 लाख रुपया जुर्माना भरना होगा। बताइए, एक ट्रक ड्राइवर, कोई गाड़ी का ड्राइवर जो भी हो, वो अमीर तो नहीं होता है, गरीब परिवार से होता है। अब गरीब परिवार को, गरीब लोगों को सरकार को मदद करना चाहिए, सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। ये वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसमें देशभक्ति की भावना होती है। अब आप ऐसे ट्रक ड्राइवरों पर जो काला कानून लाए हैं तो इससे वो बहुत आर्थिक मार है। आपको अगर करना ही है काम तो आप उसके हित के लिए करते तो लोग आपकी सराहना करता, मगर आप उसको कुछ दे नहीं रहे हैं बल्कि और उसका हक अधिकार छीन रहे हैं, उसकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। बताइए, उस पर जो काला कानून लाए हैं उसके लिए आप एक अच्छा बिल लाते, उसके इंश्योरेंस की योजना लाते, इंश्योरेंस करवाते उसकी, ताकि उसका जो गाड़ी एक्सीडेंट में ड्राइवर मर जाता है तो उसको कुछ मुआवजा मिल जाता। कानून आने के बाद तो सरकार जो है तुरंत इस कानून को वापस भी ले लिया है ना। उसके बोल रही कि अभी एक ऐसे ही प्रस्ताव लाया गया था, अभी वापस लेना ही होगा। मोदी सरकार का तानाशाही रवैया को पब्लिक और जो जनता है और जो ड्राइवर लोग हैं एकजुट हो गया, और एकजुट होकर के लड़ाई जब लड़ा तो बैकफुट पर नज़र आया। आपने देखा कि जो 24 घंटा उन्होंने हड़ताल किया तो आयात निर्यात सब जहाँ तहाँ ठप हो गया, आयात निर्यात थम गया। तो एक प्रकार के मानिए कि एक दिन में तो ये हालत हो गया। अगर काला कानून वापस नहीं लेता मोदी सरकार तो आपको
क्या बोलते हैं, यहाँ तो इतना भूखमरी यहाँ और इतना महंगाई हो जाता कि जो सामान आज नहीं मिल रहा, आलू प्याज चावल दाल नहीं मिलेगा तो बताइए कहाँ से आएगा। और इसमें खास करके व्यवसायी लोगों को लाभ होता और वो महंगा सामान बेचता। और महंगा सामान कितना दिन तक बेचता, जब ट्रक से और ड्राइवर लोग सामान लाएगा ही नहीं तो आपके पास सामान ही नहीं रहेगा तो बेचिएगा क्या, खाइएगा क्या और कमाइएगा क्या। सब चौपट हो जाता, अस्त व्यस्त हो गया था। इसीलिए वापस लेना ही पड़ेगा मोदी सरकार को। ये तानाशाही रवैया, किसान आंदोलन करवाए मोदी सरकार, एनआरसी का कानून लाए, SC ST का निष्क्रिय करने का कानून लाया। मोदी सरकार यह प्रयोग करके देखता है और बैकफुट पर नजर आता है। इसी को कहते हैं थूक के चाटना। तो मोदी सरकार को थूक के चाटने की आदत हो गई है, इसीलिए ऐसे अनाप शनाप बिल, अरे जन कल्याणकारी बिल लाइए। यही अगर ट्रक ड्राइवरों के लिए आप इंश्योरेंस करवा देते, उसको जैसे वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ऐसे ट्रक ड्राइवर का एक योजना पारित करा देते कि आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, हर महीने पेंशन दिया जाएगा। पेंशन बहाल करना चाहिए था, तो ये काला कानून ला देता है कि आपको 10 साल का सज़ा होगा और 7 लाख रुपया आपको जमा करना होगा।